हेलो। लाइव आप लोग को दिख रहे हूँ मैं? पहले ये बताइए, पहले लाइव दिख रहे हैं या नहीं, पहले ये बताइए। लाइव दिख रहा है, क्लियर भी दिख रहा है। क्लियर भी दिख रहा है ना, ब्लर नहीं ना है? क्योंकि यहाँ नेट का थोड़ा सा इशू है। नमस्ते, जोहार। क्लियर है, साउंड भी क्लियर है। ठीक है, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करिए तो कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है आप लोगों से। इस सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। जी झारखंडी जोहार, जोहार सभी दोस्तों को जोहार, सभी छोटे भाइयों को जोहार, सभी छोटे भाइयों को जोहार, सभी को जोहार। बिल्कुल सही बोले आप। बिल्कुल सही कहे पहाड़ी नाग आप। देख कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए थे तो रावण ने काल नेमी नामक राक्षस को भेजकर उनका मार्ग बाधित करने का असफल प्रयास किया था। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार लाइव कर दिए, 1 मिनट में हर जगह शेयर कर दीजिए तो। बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आप सबों से, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। कुछ कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, कुछ कुछ कमेंट्स लिए जा रहे हैं, कुछ कुछ और भी। चूंकि मैं पहले ही बताया हूँ कि मैं लाइव वगैरह बहुत कम आता हूँ। मैं काम में विश्वास करता हूँ, बहुत काम में विश्वास करता हूँ। मुझे इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा, ठीक है, नहीं है शौक इन सब चीज़ों का। बट कुछ बातें बताना क्लियर होती है। और स्पेशली फोकस ये होगा कि अब आगे का रणनीति हम लोग का क्या होना चाहिए। ठीक है। स्पेशली फोकस इसी पे होगा कि अब हम लोग का आगे का रणनीति क्या होना चाहिए। और फुल प्रूफ रणनीति, फुल प्रूफ रणनीति। ठीक है। सब कुछ बताऊंगा इस सेशन में। छोटा जो है कैंसिल होना चाहिए, वो तो होगा ही। ठीक है। वो तो कैंसिल होगा ही, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, वो कैंसिल होगा ही होगा। उसको तो कोई नहीं रोक सकता, ये जान लीजिए आप। ठीक है। चलिए, सब लोग लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सभी दोस्तों को जोहार, नमस्कार, प्रणाम। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और कहीं ना कहीं टेंशन में भी होंगे। टेंशन में होने का कारण इसलिए है कि कल हम लोगों ने वार्ता करके, हम लोग जब वार्ता करके निकले जेएसएससी सचिव महोदय से, सुधीर गुप्ता सर से, जब उनसे वार्ता करके निकले तो बात से तो मैंने कल भी मीडिया वाइट में कहा, ठीक है, कि सर कहीं ना कहीं जो है बैकफुट पे थे। ठीक है, बिल्कुल बैकफुट पे थे। और एक पॉजिटिव वार्ता हुई और हम लोगों ने जैसा कहा था कि हम लोग का सबसे पहला जो है ये टारगेट था। सबसे पहला ये टारगेट था कि जितने भी लोग जाएंगे अंदर, उनके साथ एक मीडिया बंधु भी जाएगा। मीडिया बंधु इसलिए जाएगा कि चूंकि उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सबूत मांगा हम लोगों से, तो उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ठीक है। तो हम लोग अपनी बात रखने के लिए, चूंकि अब किसी पे विश्वास नहीं है, ठीक है, हमेशा कोई ना कोई अंदर जाता है तो बाहर तरह तरह की बातें होती हैं। गया, लोग सेट कर लिया, सेट हो गया, मतलब कुछ बोल नहीं पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, तरह तरह की भ्रांतियां फैलती हैं। इसी चीज को लेके ये मेरा ही प्रस्ताव था। और उसके बाद लगभग हम सारे दोस्तों का प्रस्ताव बना कि अंदर एक मीडिया वालों को ले जाना है। ठीक है। देखिए, आज एक बाइट चलाया गया। आज हम लोग को वीडियो रिकॉर्डिंग किए थे, तो जब अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था तो दो फोन से रिकॉर्डिंग हुआ। पहला फोन था विनय जी का, दूसरा फोन था प्रकाश सर का। ठीक है। विनय जी का मोबाइल का रिकॉर्डिंग जो आप लोग विनय जी ने शेयर किया है, वो विनय जी के मोबाइल का रिकॉर्डिंग है। यानी कि पूरी बात का मात्र 25% है। सुधीर गुप्ता सर से जितने लोग आप लोग मिले होंगे, जितने भी लोग मिले होंगे, तो आप लोग देखे होंगे कि वो अपनी बातें ज्यादा रखने का प्रयास करते हैं। बस 25 मिनट में वही बातों को रखा गया। ठीक है। अब चूंकि अंदर हम लोग गए थे सर से बात करने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि सुधीर गुप्ता सर का बिना बात से हुए पहले वहीं लाठी उठाते, अब पहले 4 लाठी मारते फिर बात करते, चूंकि ये संस्कार नहीं है।
वेल मैनर्ड हैं। चुप। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है क्या? एक बार। आ रहा है, आ तो रहा है। ठीक है। तो सुधीर गुप्ता सर की पूरी बात सुनी गई, और उसमें सिर्फ मात्र वो 25% जो विनय जी का जो आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो में जो देख रहे हैं वो विनय जी ने शेयर किया है। और मैंने विनय जी को डांटा भी कि विनय जी आप आधी उधरी चीजों क्यों शेयर करते हैं, आप लोग बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। जब शेयर करना था तो पूरा शेयर करना था। मुझे ठीक है, सभी लोग व्यस्त हैं अपने अपने काम में, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोग आपस में भी टूटे, आपस में लोग बटे। आप तो आधा शेयर किए, लोगों के दिमाग में तो यही जा रहा है कि अरे सर तो चुपचाप बोलते रह गए, कुणाल सर, प्रकाश सर, और जो लोग 4 लोग गए थे वो चुपचाप रह गए। बाकी का जो 75% है उसमें पूरी बात है, और वो शेयर होगा। प्रकाश सर अभी कहीं है, काम में ही लगे हुए हैं, ठीक है, प्रकाश सर है कहीं लगे हुए, काम में लगे हुए हैं, और वो शेयर करेंगे वीडियो 100%। और उसमें जो कुछ लोग हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं, कुछ हमारे भाई लोग जो हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं कि मैं कुछ ऐसी सलाह देता जिसमें जो है हमारी सलाह नहीं मानी गई, हमारे बारे में, बच्चों के बारे में नहीं सोचा गया, तो उस वीडियो में वो सारा सलाह आपको दिखेगा। एक एक चीज, पहला आपका क्वेश्चन पेपर से टैंपरिंग जो सलाह दिया गया उसमें वो बातें हुई, क्वेश्चन का रिपीटेशन वो भी बातें हुई। और उनका कहना है कि प्रूफ नहीं दिया हम लोगों ने, बकायदा फोटोकॉपी करा के प्रकाश सर सारा पूरा पेपर प्रिपेयर करके और फोटोकॉपी करा के प्रकाश सर लाए थे कि कहां कहां से क्या जो है आया है। तो ये बात भी बेतुकी है, ठीक है, वो सारा का प्रमाण है। ठीक है। तीसरा, जो सेंटर पे मिसमैनेजमेंट हुआ, पेपर 3 की जगह पेपर 2 बांटा गया, उसकी वजह से कियोस्क की स्थिति हुई हर जगह, ये भी हम लोगों ने बोला। और उस पर खुद जो डीएसपी अमर पांडे सर थे, डीएसपी अमर पांडे सर ने कहा कि बिल्कुल ये बात हुई है, हम लोग को भी मामला ये संज्ञान में आया है। उसके बाद हजारीबाग के सेंटर की भी बात हुई, कि हजारीबाग में सेंटर में सर एक पुलिस ऑफिसर जो है कोई घुस के सारा कुछ करवाया है, ठीक है, उसकी भी बात हुई। हम लोगों ने कहा, वो वीडियो में है, आपको दिखाएंगे, सारा है, टेंशन मत लीजिए। प्रकाश सर खाली हो जाए सारा शेयर करेंगे, ठीक है। फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ठीक है। जो भी काम करते हैं सीना ठोक के करते हैं, आधा अधूरा काम नहीं करते हैं, और आज तक कोई ऐसा काम नहीं किए हैं कि कोई प्रश्न चिन्ह उठा दे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग कह रहे थे, और ये बात भी हम लोगों ने रखा, मैंने कहा कि सर ये बताइए कि ओएमआर शीट खाली छोड़ के आया जा रहा है, क्वेश्चन पेपर रटवाया जा रहा है नेपाल में, मुजफ्फरपुर में, और क्या नाम है, दिल्ली में, हरियाणा में, ये सारा जगह क्वेश्चन पेपर रटवाया जा रहा है। तो ये कौन सा मैकेनिज्म है सर, ये बताइए कि जो है ये क्वेश्चन पेपर जो है पूरा खाली छुड़वा के और अंदर जो है भरवाया जा रहा है, ये भी चल रहा है जेएसएससी में। उन्होंने स्पष्ट कहा इस बात को सुनते ही कि कुणाल जी, अगर ऐसा है तो हम इस्तीफा दे देंगे, अगर ऐसे लोगों का रिजल्ट आया तो हम इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, क्लियर उनका कहना है कि ऐसा है तो हम इस्तीफा दे देंगे, क्लियर कहा। तो इन सारे मुद्दे पे जो लोग, कुछ लोग ज्ञान दे रहे हैं ना, इन सारा का वीडियो है भाई, वीडियो, ठीक है। तो आपको आधा अधूरा वीडियो शेयर करके आपको दिग्भ्रमित किया गया कुणाल सर के बारे में, कि कुणाल सर तो बात ही नहीं किए, बाहर निकल के तो बहुत कुछ बोले, अंदर तो कुछ बातें नहीं किए, ठीक है। प्रकाश सर को निकलने दीजिए, वो वीडियो भी शेयर होगा, चिंता मत करिए, ठीक है। हालांकि ये बहुत ही बचकानी सोच है, बहुत ही बचकानी हरकत है, ये सब जो है नहीं, शेयर वेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी चूंकि ऐसी सिस्टम, ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि उसका रिकॉर्डिंग करवाना पड़ा, पूरा करवाना पड़ा, और उसका परमिशन भी जबरदस्ती हम लोग लिए, और पूरा का रिकॉर्डिंग है, जो जो बातें ये कही जा रही है वो सारी बातें हम लोग रखे हैं। उसके अलावा 2-3 पॉइंट और रखे हैं जो यहाँ पे कैमरे के सामने तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप आंदोलन के दिन आइएगा, जिस दिन बुलाया जाएगा आपको, उस दिन सारा एक एक चीज आपको दिखाया जाएगा, और ये वीडियो तो शेयर होगा अभी, ठीक है। ये हो गया। तो इस बात पे जो है कुछ लोगों को जो है बैकफुट पे कुछ आ जाए, खुद ही आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। जैसे वीडियो शेयर होगा वैसे ही बैकफुट पे आ जाएंगे, ठीक है। तुम कितना तोड़ने की साजिश कर लो, कुणाल प्रताप सिंह लोहे का फौलाद लेके, लोहे का सीना लेकर पैदा हुआ, उसको तुम झुका नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है लड़ना नहीं, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है छात्रों के साथ न्याय, छात्रों के लिए लड़ाई, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और वो 3 बच्चे जो आज के डेट में सबसे बड़ा एविडेंस है, वो 3 बच्चे जो आज के डेट में सबसे बड़ा एविडेंस है, और उन बच्चों को हम लोगों ने किस तरह से जो है रखा, 3 दिन तक, 4 दिन तक अलग अलग लोकेशन पे सबको कन्विंस किया, और उसके बाद उनको सामने लाया। तो ये हम लोगों के विश्वास पे आया था, हम, रोहित सर, विनय जी, और हजारीबाग से कुछ दोस्त, विकास जी, सब लोग लेके आए थे उनको, बकायदा उनका सारा खर्चा हम लोग, क्या और टीचर नहीं है क्या रांची में, और टीचर नहीं है क्या? लेकिन 20 से 25 हजार किसका खर्चा हुआ? मेरा और प्रकाश सर का। और टीचर लोग नहीं कमा रहे हैं क्या? ठीक है,
चलिए कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं दे रहा, लेकिन रोहित सर भी तो खड़े थे हम लोग के साथ। रोहित सर खड़े थे, काजल जी खड़े थे, उसके बाद आपका सुचित सर खड़े थे, पंकज साहा सर खड़े थे, अरुण सर खड़े थे ना, खड़े तो थे कम से कम। लेकिन और भी टीचर लोग नहीं है क्या? लेकिन वहां पे त्वरित फैसला किसने किया? हम लोगों ने। हम लोग बैठ के हम लोग वहां पे निर्णय लिए, लड़के को कन्विंस किया, और गाड़ी 10,000 रुपया खर्च करके उसका गाड़ी रिजर्व करके बुलवाया कि तुम लोग आओ, तुम लोग आओ, और हम लोग के विश्वास पे रखो, तुम लोग को गाड़ी दे रहे हैं, तुम लोग आओ, खाना पीना जो तुम्हारा खर्च है सारा कुछ जो है। और बढ़िया से कल रात में विदा भी किए सब लोगों को, तो मुर्गा भात बढ़िया मटन वटन खिला के किए हैं। ठीक है, कि आप लोग खुश रहिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब बात रही राज्यपाल के पास जाने की। तो राज्यपाल के पास जाने की मैं सभी विषयों पर बात करूंगा, थोड़ा सा सुन लीजिए, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट सेशन होगा। ठीक है। अब राज्यपाल के पास जाने की, राज्यपाल के पास जाने की जरूरत इसलिए थी कि राज्यपाल महोदय जो कि संवैधानिक प्रमुख होते हैं स्टेट के, ठीक है, सरकार पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। सरकार किसी को कुछ, अरे भाई सरकार हो सकता है कल को हमको मरवा दे, सरकार को ये भी हो सकता है कि कल को किसी तरह से कोई बहाना करवा के कोई बदनाम करने का प्रयास करे, और देखिए आज हो भी रहा है। ठीक है, और उनको मौका कौन दे रहा है? हमारे बीच के ही कुछ लोग, हमारे बीच के ही कुछ लोग। जैसा कि आज मैंने देखा एक वीडियो क्लिप वायरल किया जा रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, इतनी तमीज है मुझ में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, समय सबका जवाब है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, मेरे पास प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी पैसे लेके इन लोगों को आगे कर रही है, भारतीय जनता पार्टी। तो वैसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक माँ का दूध पिए हो, अगर एक माँ का दूध पिए हो, तो वैसा प्रमाण, एक प्रमाण तो सिद्ध कर दो कि हमने भारतीय जनता पार्टी से एग्जाम को रद्द कराने के लिए पैसा लिया है, पूरा अपना एग्जाम फाइटर इंस्टीट्यूट बंद कर देंगे और सार्वजनिक माफी मांगेंगे, सार्वजनिक माफी मांगेंगे। ठीक है, सार्वजनिक माफी मांगेंगे। अगर कोई भी ये सिद्ध कर दिया, कोई माई का लाल, बोलने से नहीं होता, भ्रम फैलाने से नहीं होता, अगर कोई एक माई का लाल अगर कोई है, ये सिद्ध कर दे कि कुणाल प्रताप सिंह ने किसी पैसा लिया है, 1 रुपया भी लिया है, 1 रुपया भी किसी से अगर लिया है, तो मैं अपना एग्जाम फाइटर बंद कर दूंगा। अगर अगर किसी की औकात है तो ये मेरा एक्सेप्टेंस जो है वो रद्द करें, बोले नहीं, लाइव आके जवाब नहीं दे, तुम जो है ये जो है प्रूफ करें इस चीज को। प्रूफ हर जगह मांगता है। देखिए शुक्ला जी उस दिन क्यों नाराज थे? शुक्ला जी इसलिए नाराज थे कि हमारे शुक्ला जी चाहते थे कि हम जीपीएससी का मुद्दा लेके जाए। देखिए आज भी उनके लिए जीपीएससी का मुद्दा प्रमुख बना हुआ है। शुक्ला जी आज डीजीपी के पास गए थे कॉल रिकॉर्डिंग को लेके। ठीक है, जीपीएससी से जेएसएससी सीजीएल से मतलब नहीं है उनको, बस इसीलिए उन पर गुस्सा हुए थे। काम बहुत अच्छा करते, पर ऐसा बीच में करेंगे कि गुस्सा आना तय है। आधे घंटे के अंदर राज्यपाल से उस दिन हम लोग परमिशन कौन लिया? सेम डे, उस दिन जबकि धनबाद से राज्यपाल आए थे, सेम डे परमिशन किसने लिया? सेम डे हम लोग परमिशन लेके आधा घंटा, राज्यपाल इतने सीरियस थे कि 2 दिन बुलाए, 2 दिन बुलाए। और समय राज्यपाल के पास जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो हमारे बच्चे थे, उनको संवैधानिक एक सुरक्षा चाहिए था। राज्यपाल के पास मैटर आ जाने से यह होता है कि राज्यपाल की बातें सारे संज्ञान में होती है। स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ भी करता है तो उस पर राज्यपाल तुरंत एक्शन लेता है, ये जान लीजिए। और आज आप लोगों ने पेपर में देखा कि उन्होंने, राज्यपाल ने लेटर लिख के दिया है राज्यपाल ने कि आप इसकी जांच करवाइए मुख्यमंत्री से। आप लोग ये बता दीजिए, आज तक कोई मैटर को देखे हैं क्या आप लोग? राज्यपाल जिससे सीबीआई जेपीएससी का जांच कराने के बारे में लिखे हैं या सीजीएल के बारे में जांच कराने को लिखे हैं? कभी लिखे हैं? ये बताइए, कभी लिखे हैं? लेकिन देखिए लिख दिए, आज वो पेपर में आया। हम लोगों का काम बोलता है, यूट्यूब पे आके वीडियो बना देने से नहीं होगा। ठीक है, काम बोलता है। और ऐसा नहीं कि किसी के प्रति घृणा है या किसी के प्रति नफरत है, किसी के प्रति नहीं है। लेकिन हां, एक चीज है कि कुछ लोग जो चुप थे, कुछ लोग जो चुप थे, अचानक से जब अंदर जाने की बारी आई, कुछ लोग एकदम चुप थे। इन 3 एविडेंस के अलावा कोई अभी तक एक एविडेंस आगे सामने नहीं आया लेके। ठीक है, एविडेंस सामने लेके नहीं आया है। लेकिन जब जाने के अंदर बारी है तो नहीं, हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है। अरे भैया जो आपके पास हो तो हमारे पास भी है, तो व्हाट डू यू वांट टू शो? फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इसलिए हम लोग राज्यपाल के पास गए थे और आज वो प्रतीत हो रहा है। हम उन बच्चों की सुरक्षा चाहते थे कि उनको एक संवैधानिक सुरक्षा मिले, इसलिए आज वो जो है हम लोगों का, देखिए वहां पे आप पेपर में आ जाया और ये पूरा सर्वविदित हो गया है। आज तक किसी मैटर में हमको बता दीजिए राज्यपाल ने जांच का आदेश दिया हो तो, मुख्यमंत्री को कहा हो कि आप जांच कराइए। ये हम लोग कोई भी चीज प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हैं। देखिए भीड़ की अपनी एक भावना होती है, भीड़ का एक अपना जो है इमोशन होता है, लेकिन भीड़ से और ट्विटर पे लिखने से और व्हाट्सएप पे लिखने से या ग्रुप बनाने से अगर हम लोग जंग जीत लिए होते तो पीजीटी का परीक्षा आज रद्द होता और आपका ये लैब असिस्टेंट का परीक्षा आज रद्द होता। 11 जीपीएससी का जब पेपर जो प्रीलिम्स में जिस तरह से वायरल हुआ था, हर जगह मिसमैनेजमेंट दिखा था, आज वो रद्द होता। क्या रद्द हो गया? क्या रद्द हो गया? क्या हुआ रद्द? ये बताइए, नहीं हुआ ना। लोग तरह तरह के एविडेंस दे रहे थे, पिछले जीपीएससी में भी दे रहे थे, क्या हो गया? रद्द हो गया। अगर एविडेंस दीजिए तो उस एविडेंस के पीछे उसकी प्रामाणिकता को भी सिद्ध करना चाहिए। मैंने बार बार कहा,
आप साइबर लॉ जाकर पढ़िए कि कोई भी एविडेंस आप फोटो कॉपी निकाल लीजिए ना, तो नहीं माना जाएगा वो कि सर ये इतने बजे आया था। उस मोबाइल का फॉरेंसिक जांच होगा, उस मोबाइल का सारा कुछ होगा, डिटेल निकाला जाएगा कि क्या भाई ये जो है ये वीडियो इसमें बना था क्या, ये फोटो इसमें खींचा गया था क्या। उसमें भी बहुत सारा टेम्परिंग का सिस्टम होता है जो हर चीज आपको यहाँ नहीं बताएंगे। और वो 3 लोग जो आए थे, ये 3 लोग पूरा प्रमाणित लेके आए थे, तभी हम लोग आगे बढ़े थे। ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। तो बांटने का प्रयास किसने किया, तोड़ने का प्रयास किसने किया, ये बताइए। अफवाह फैलाने का काम किसने किया, पहले ये बताइए। समझिए, डिटेल आगे बात करेंगे, डिटेल और भी डिटेल बात करेंगे, लेकिन आज ये सुन लीजिए आप लोग कि हम लोग, मुझे कुणाल प्रताप सिंह को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये जान लीजिए, मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम बखूबी पूरी ईमानदारी से करता हूं, ठीक है। कोई किसी का भी, कोई किसी भी पार्टी का समर्थक हो, कोई किसी भी पार्टी का समर्थक हो, आई डजेंट केयर। बस स्टूडेंट की जहां बात होगी वहां कोई राजनीति नहीं चलेगी। जहां स्टूडेंट की बात होगी कोई राजनीति नहीं चलेगी वहां पे। और तुम लोग तो मौका दे रहे हो यार, तुम लोग तो मौका दे रहे हो जेएमएम वालों को, तुम लोग तो मौका दे रहे हो जेएमएम वालों को बदनाम करने का, पूरा ये खराब करने का आंदोलन आप लोग तो मौका दे रहे हो। और कैंसल की जहां तक बात हुई ना, देखिए मैंने जेपीएससी चेयरमैन सेक्रेटरी से क्या बात हुआ मैंने आपको बता दिया, और आपको वो वीडियो भी प्रकाश सर थोड़ी देर बाद डाल देंगे, ठीक है। प्रकाश सर वो वीडियो डाल देंगे, टेंशन मत लीजिए। और सारी बातें जो हम लोग को ज्ञान दिया जा रहा था कि ये नहीं बोला गया, जो हम लोग को ज्ञान दिया जा रहा था कि ये नहीं बोला गया, वो नहीं बोला गया, सारी बात ही बोली गई हैं। हाँ ठीक है, वो चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, हम लोगों से पद में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, ठीक है, तो उनकी बात भी सुननी है और पोलाइटली सुननी है। अंदर जाके ये नहीं कि लाठी मार के जो है, हमें अपने तथ्यों से मतलब होना चाहिए। वो तथ्य हम लोगों ने दिया, और जो बातें हम स्टूडेंट के लिए लेके गए थे हम लोगों ने वो दिया, ठीक है। और अब अभी भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको क्या लगता है हम एक तरफा बैठे हुए हैं? बिल्कुल नहीं, इस सरकार पे हमको भरोसा नहीं, एक तरफा नहीं बैठे हुए हैं। कोई काम दिमाग से बुद्धि से किया जाता है तब कोई जंग को जीती जाती है। हम लोग परसों दिन ही जाके हम लोग हाई कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था, क्योंकि मुझे पता है लड़का ये सरकार का जो रवैया है, जिस हिसाब से ये और रिजल्ट देने को आतुर है, जिस हिसाब से ये इन्होंने प्रेस्टीज का इशू बना लिया है, उसी तरह से ये हो सकता है कि रद्द भी ना करे भैया, चोरी और सीनाजोरी हो सकता है रद्द नहीं। इसलिए हम लोगों ने डबल फ्रंट पे खेलना शुरू किया, और डबल फ्रंट पे खेला। एक, हम लोग हाई कोर्ट की भी शरण लेंगे, और हाई कोर्ट के लिए हम लोग तैयारी परसों से ही शुरू कर दिए थे। कल सारा पिटीशन भी साइन हो गया था, मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन ये चीजें सार्वजनिक रूप से नहीं बताई जाती। कुछ सर लोग का ग्रीवांसेस है, कुछ सर लोग का ग्रीवांसेस है कि सर हम लोग को नहीं बताया जाता, सर ये नहीं किया जाता। अगर हम बताने में अपना टाइम वेस्ट कर दे तो फिर काम क्या करेंगे? इतने शॉर्ट समय में, 2 दिन के शॉर्ट समय में सब कुछ हुआ, देख लीजिए। हम लोग राज्यपाल के पास 2 बार गए। आप राज्यपाल के पास जाते हैं तो क्या वैसे ही चले जाएंगे क्या? राज्यपाल के जाने के पास एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग होती है, एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग होती है, उसमें सारे पॉइंट्स एविडेंस डाले जाते हैं, और उसमें एक भी तथ्य गलत नहीं होना चाहिए। सीडी, पेन ड्राइव, ये सारा बना के हम लोग दिए हैं। ऐसे ही चल जाएंगे क्या? अगर यही सब देने में, अगर यही सब लोगों को बताने में कि हम क्या कर रहे हैं, तो काम कब करते, काम कब करते ये बताइए। विनय जी भी रांची आए थे, विनय जी से पूछिए कि हम लोग कितना व्यस्त थे। विनय जी हमारे साथ थे, हजारीबाग से आए थे, कितना व्यस्त थे, 1 सेकंड का फुर्सत नहीं था। सुबह से बिना खाए पिए रात में 11:30 बजे हम लोग जाके खाना खाए, रात में 11:30 बजे। अगर हम सबको बताते चले हर चीज, तो काम कब करेंगे? क्या आप लोग को नहीं पता है क्या? आप लोग को नहीं पता है कि कुणाल जी या जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोग कभी फोन करके पूछें कि सर क्या कर रहे हैं, हम लोग का मदद करने की आवश्यकता है, तो सर बोलिए आगे, ये सर कैसे आगे करना है, क्या करना है। हाँ ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि नहीं बता सका कुछ लोगों को, बट इतना समय नहीं मिलता यार। आओ ग्राउंड लेवल पर तो तुमको बात हो। जो 3 लड़के हैं ना, उन 3 लड़कों का बकायदा लाइव जो है वो जारी करेंगे। पूछ लीजिएगा कि वो लोग खुद बोला कि सर हम लोग इतना नहीं जानते थे, इतना टेढ़ा चीज होता है, इतना सर आप लोग मेहनत कर रहे हैं। तो घर बैठे जो है यूट्यूब पे वीडियो बना देने से, यूट्यूब पे व्हाट्सएप ग्रुप बना देने से कोई जो है लड़ाई नहीं जीती जाती। हम लोग हाई कोर्ट पे तैयारी शुरू कर दी है, और प्रकाश सर, सुचित सर, साहा सर, रविंदर जी और साथ ही पिटिशनर 2 सब लोग जाके वकील से डिस्कशन भी हो गया है, और सारा कुछ जो है उम्मीद है कि कल से परसों तक केस फाइल हो जाएगा। और केस भी फाइल करना कोई बच्चे का खेल नहीं है, केस भी फाइल करना कोई बच्चे का खेल नहीं है। राज्यपाल से 1 दिन में टाइम लेना, सेम डे टाइम लेना कोई बच्चे का खेल नहीं है। ले लिए टाइम। शुक्ला जी कितना दिन के बाद टाइम मिला? बोलते रहे, हमको 10 बार बोले भैया कुणाल टाइम दिला दीजिए, टाइम दिला दीजिए। खुद से लिए कितने दिन के बाद टाइम लिए? हम सेम डे टाइम लिए, सेम डे टाइम लिए, और 2 बार टाइम लिए, 2 बार। वो इतना सीरियस हुए कि 2 बार बुला लिया, और उन्होंने चिट्ठी भी लिख दिया जो कि पेपर में सार्वजनिक है, ठीक है। तो ये काम करने में हम लोग विश्वास करते हैं, लड़ने में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। अब पब्लिसिटी के भूखे नहीं है यार। अगली बार जब आएंगे ना, अगली बार जब आएंगे, जब आंदोलन का डेट फिक्स होगा, तो नहीं जाएंगे अंदर। और पिछले बार भी नहीं गए थे, याद करिए। जो एग्जाम कराने को लेके मुझे 15 दिसंबर जो रद्द हुआ था, रद्द कराने वाले के दिन के 1 दिन पहले जो बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, याद करिए। उस दिन मैंने ही सबका लिस्ट में नाम जोड़ा था कि कौन कौन जाएगा, पर मैंने अपना नाम खुद नहीं जोड़ा था, अगर आप याद करिए तो।
ऐसे बेशर्मों के लिए जवाब है। याद करिए, मैंने खुद ही नाम लिखा था, मैं लेकिन मैं अंदर नहीं गया था, और उस दिन भी 10,000 से ऊपर की भीड़ थी। काम करने में विश्वास रखते हैं हम लोग, काम करने में, ठीक है। और उस दिन भी जब 3 बजे जब रात में हुआ, तो सबको फोन किया गया था, सबको, स्मृति मैम से लेके सभी लोगों को फोन किया गया था। कोई एक आदमी बता दे जिसको फोन नहीं किया गया था। कुछ ऑफलाइन के टीचर रांची में, फोन किया गया उनको, ऑफलाइन टीचर को, लेकिन उन्होंने फिर कॉल उठाना बंद कर दिया। अरुण सर के अलावा किसी ने कॉल नहीं उठाया। अरुण सर हमारे साथ रहे, लेकिन बाकी कोई साथ नहीं रहा। इवन आना भी मजबूरी नहीं समझा। एक आध लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिए, लेकिन क्या वो मुख दर्शक वैसे बन के खड़े रहे। कुछ है उसका फायदा तो बताइए। मैं भी जाके खड़ा हो जाऊं बच्चों के बीच में, मैं भी जाके अगर बच्चों के बीच में खड़ा हो जाऊं ऐसे करके, तो उसका कोई मतलब निकलेगा तो बताइए? कोई निकलेगा? काम करने में विश्वास रखते हैं हम लोग। ऊपर से यार बदनाम करने की साजिश करते हो, और कई एक बार प्रयास किया लेकिन हमेशा विफल हो जाते हो। ठीक है, कभी बीजेपी के एजेंट तो बीजेपी से पैसा लिए आ रहे, बोलते रहे कि मां का दूध पियो, तो इस चीज को प्रमाणित कर दो, बंद कर देंगे अपना संस्थान, कि किसी से अगर 1 रुपया लिए हो तो बंद कर देंगे। और विपक्ष की मदद लेना कौन सा गुनाह है भाई? एकदम लास्ट में, वो भी कब मदद लिए, सब लोग गए थे। मैं जेबी कैसे से कुछ लड़कों का नाम बता दूंगा, हालांकि मैं इतना नीच नहीं हूं कि जो लोग बीजेपी की मदद ले रहे हैं, और लेना भी चाहिए। छात्रों के पास पैसा होता है क्या? इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फाइनेंशियल जो ले रहे हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वो ले तो रहे हैं, और बच्चों के लिए ले रहे हैं थोड़ा बहुत, कि बच्चों का क्या वो कमा रहे हैं, क्या वो कहीं कमा रहे हैं? लेकिन मेरा कोई 1 रुपया का अगर प्रूफ कर दे, हाँ मेरी अपनी विचारधारा हो सकती है। क्या आज एक जेबी केसेस पार्टी नहीं बनी? क्या पार्टी नहीं बनी? क्या मुझे पार्टी के बारे में कभी कुछ गलत कहा? क्या मैंने उस पार्टी के बारे में कभी कुछ गलत कहा? मैं तो जयराम जी का बड़ाई करता हूं कि जयराम जी आप सही हैं, बस आसपास के अपने कुछ लोगों को पहचानिए। आपके प्रवक्ता आके कोचिंग के बारे में बोल रहे हैं, आपके प्रवक्ता आके कोचिंग के बारे में बोल रहे हैं कि कोचिंग वाले पेपर आउट कराते हैं, रद्द करवाते हैं। अरे भैया तो जांच करा लीजिए ना। गारंटी बोल रहा है, गारंटी। कोई माई कलाल जो है मेरे चरित्र में दाग नहीं लगा सकता इस मामले में। अरे मुझे भी कॉल्स आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, लेकिन मैं सबको जूते से मारने की बात करता हूं कि अगर दोबारा कॉल किए या दोबारा इस चीज से कभी संपर्क किए तो जूते से मारूंगा। कल क्या हुआ, मनोज भैया खड़ा थे, तो मनोज भैया को क्या रिस्पेक्ट मैंने नहीं दिया? और लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दिया? लेकिन हां, अगर दिखा रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो मेहनत करो, ईमानदारी से करो। और मुझे ये मेरा अंतिम वीडियो होगा, ठीक है, ना ही मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, किसी शिक्षक से, किसी भी चीज से। आप ही लोग लीड करिए, मैं लीड नहीं करूंगा। आप ही लोग जाइए, मैं नहीं आऊंगा, मैं आंदोलन में नहीं आऊंगा। मैं आपके लिए लाइव आके वीडियो भी बना दूंगा, पर कोई चरित्र पर दाग नहीं उठा सकता। मैंने हमेशा, आप देखिएगा मनोज भैया की बड़ाई की है कि मनोज भैया छात्र नेता शुरू से हमारे लिए लड़े हैं, हमारे साथ हैं। देवेंद्र का क्या, देवेंद्र के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर नहीं खड़ा हुआ हो क्या? लेकिन आज देवेंद्र एक अपनी अलग दुनिया में व्यस्त है भाई। वो विधायक बनने की तैयारी में है, बिल्कुल होना भी चाहिए। अगर कुछ अच्छे लोग अगर जा रहे हैं विधानसभा में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। तो क्या मुझे आपत्ति हुई? मैंने कभी बोला कि नहीं देवेंद्र जो है फायदा उठा के, स्टूडेंट का फायदा उठा के और चल गया विधायक बनने? क्या मुझे विधायक बनने का शौक नहीं था? पर मुझे बनना ही नहीं, और ना ही मुझे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी, क्योंकि मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। हाँ मेरे कुछ पॉलिटिकल अप्रोच हो सकते हैं, और इस बात का मुझे प्राउड है कि अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क है, चाहे वो प्रशासन के लोग हो, चाहे कोई भी हो। हाई कोर्ट पे मैंने कह दिया कि हाई कोर्ट पे हमारी सारी तैयारी हो गई है, और उस पर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं डिस्कशन कर लूं सब लोगों से, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पॉइंट्स जेन्युइन है, लेकिन उसमें कुछ और पॉइंट्स को अच्छा बनाना होगा, कुछ और चीजों को जो है करना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कोई काम करता हूं तो आधा अधूरा नहीं करता हूं। 6वीं 7वीं 11 जीपीएससी में भी जो पेपर आउट हुआ था इधर उधर, ये बताइए ना कितने लोग कोर्ट गए थे, और कोर्ट का रिजल्ट का कुछ निकला क्या? किया निकला? बताइए, अगर निकला हो तो बताइए। याद कर लीजिए कौन कौन वीडियो बना रहा था कि हमारे पास ये सबूत है, हमारे पास वो सबूत है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वो नहीं है, सीसीटीवी कैमरा में फुटेज है, बीच का खाली है, ओएमआर शीट खाली है। बताइए, कुछ हुआ था? कुछ हो गया था क्या अभी तक? लेकिन अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी कोई टांग न खींचो, चाहे कोई भी शिक्षक हो, उसकी टांग मत खींचो। मैंने हर फैसले में एग्जाम कराने का भी जो था ना, मेरे ऊपर दबाव बनाया कुछ बच्चों का, उन बच्चों को भी गलती में मैं नहीं मानता, क्योंकि उनका एज पार हो रहा था, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं सर एग्जाम हो जाए तो हम लोग का कल्याण हो जाएगा। मेरे 2 स्टूडेंट थे, लेकिन मैंने उनसे ये भी कहा था कि अगर आप एग्जाम कराने को लेकर आतुर है, बच्चा बढ़ गया है 50-50 में, तो ये भी बता रहा हूं अगर एग्जाम होगा तो पेपर आउट होगा। और वही हुआ, और वो आके आपको लाइव बोलेंगे,
प्रसेनजीत और रतन आके आपको लाइव बोलेगा या कहीं ना कहीं जो है आपको व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं बोलेगा। तो हम लोग तो कभी कभी मजबूर भी हो जाते हैं शिक्षक कि किसके साथ रहे, किसकी बात सुने। एक महीने से, पिछले एक महीने से बताइए, जिस दिन हम लोग वहां प्रोटेस्ट किए थे मोरहाबादी में, क्या उसके बाद आप लोगों ने एक भी मेरा पोस्ट देखा हो या वीडियो देखा हो जिसमें मैंने कोर्स का प्रचार किया हो? सवा महीना हो गया, सवा महीने प्रचार किया था मैंने, क्योंकि दिल अंदर से दुखी था। मुझे पता था कि एग्जाम होगा तो वो होगा, और वही हुआ। कोई कुछ भी बोले, आई डजेंट केयर, मुझे पता है, और वो साबित भी होता है हर जगह कि बच्चों का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ है, और ये मेरी अंतिम लड़ाई है। ठीक है, इस बात को मैंने ईगो पे ले लिया है, मेरी अंतिम लड़ाई है। चाहे जो भी हो जाए, एग्जाम तो रद्द होगा, एग्जाम रद्द होगा और रद्द होगा। ठीक है, उसके लिए चाहे सड़क पे लड़ना पड़े या कोर्ट में जाना पड़े। और कोर्ट के लिए भी मैं एक इंपॉर्टेंट घोषणा करने वाला हूं। ठीक है, कोर्ट के लिए भी मैं एक इंपॉर्टेंट घोषणा करने वाला हूं। आप लोग तैयार रहिएगा, पिटिशनर बनने के लिए तैयार रहिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग पिटिशनर बनने के लिए तैयार रहिएगा जी। बहुत मैं दो तरफा लड़ाई की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग जरूर लड़िएगा। और अभी एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग में ये निर्णय कुछ लोगों का द्वारा लिया गया। ठीक है, मुझे सारे निर्णयों के मैं साथ हूं कि 30 तारीख को एक प्रोटेस्ट एक रखने का जो है अभी प्लान चल रहा है। कंफर्मेशन वीडियो एक और हम बना देंगे, लेकिन अभी अपने दिमाग में रखिए कि 30 तारीख को, यानी कि दिन सोमवार को, 30 तारीख को दिन सोमवार को जो है हम लोग रांची आने वाले हैं। अभी इसको 50% कंफर्म मानिएगा, रात तक इसको 50% कंफर्म कर देते हैं हम लोग, सभी लोग बात करके एक बार। ठीक है, क्योंकि मैं कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता, मैं कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता। मैं इस लड़ाई को जीतना चाहता हूं, सिस्टम को बदलना चाहता हूं। नहीं तो जितने लोग पढ़ते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो रात में बता देंगे। लेकिन 30 तारीख का मैं पूरे राज्य के बच्चों से अपील कर रहा हूं, पूरे राज्य के बच्चों से इस वीडियो को हर जगह आग की तरफ फैला दो। मैं पूरे राज्य के बच्चों से यह अपील करना चाहता हूं कि पूरे राज्य के बच्चे आप रांची 30 तारीख को आने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, पूरे राज्य के बच्चे 30 तारीख को आने के लिए तैयार रहिए। और एक कंफर्मेशन, आने का कंफर्मेशन कि 30 को आना या नहीं, ये रात तक आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आप आने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, और वो वीडियो जाएगा। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप चिंता मत करिए। ठीक है, और एक बात और कि हमारे किसी भी बच्चे को कोई भी अगर आज पहुंचाने का किसी ने भी कोई प्रयास किया, तो फिर याद रखना, ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक है, और पीएन यादव, तुम्हारे जैसे लोगों को ना, पीएन यादव जी कह रहे हैं कि बीजेपी एजेंट हो। पीएन यादव, तुम्हारे जैसे लोगों को हम लोग जेब में लेके चलते हैं। ठीक है, आधी अधूरी जानकारी रखे हैं दोस्त आप मेरे बारे में। ठीक है, आधी अधूरी दोस्त जानकारी रखे हैं। ठीक है, किसी भी शिक्षक के, हर शिक्षक का मैंने ठेका नहीं ले रखा है, लेकिन जो लोग आगे हैं बहुत अच्छे से, और जो लोग नहीं भी हैं उनसे भी मैं अपील करूंगा कि आप लोग साथ में आइए। गिला शिकवा हो सकता है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। ठीक है, मेरा दुश्मन भी मेरे साथ आके खड़ा हो कि अभी अगर हाथ मिलाएगा तो मैं हाथ मिलाने के लिए तैयार हूं। बस पर्पस उसका मकसद सही होना चाहिए, उसका मकसद सही होना चाहिए कि बच्चों के लिए जो है काम करना चाहिए। सब बता देंगे। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हमारी लड़ाई रुकी नहीं है, हम लोग ना हारे हैं ना डरे हैं। और जो चेयरमैन वाला जो वीडियो है वो प्रकाश सर वायरल करेंगे, टेंशन मत लीजिए, डालेंगे। फिर आप लोग खुद जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, उस परसेप्शन को खुद देख लीजिएगा। क्या आपकी हर बात मैंने पोलाइटली तरीके से रखी है या नहीं रखी है? क्या मैंने नहीं बोला है कि 30 तारीख को सर आंसर की अगर आप जारी करते तो बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होगा? हर चीज हम लोग, चूंकि पहला श्री राम जी भी जब समुद्र पार कर रहे थे, भगवान श्री राम, तो उन्होंने विनम्र निवेदन करके समुद्र से प्रार्थना किया था कि मुझे रास्ता दे दो। जब उन्होंने रास्ता जब नहीं माने समुद्र देव, तब उन्होंने जो है अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई थी। ठीक है, और हम लोग भी पहला दिन जब गए थे, तो चूंकि हम शिक्षक हैं, हम स्टूडेंट नहीं, हम इसलिए उग्र नहीं हो सकते थे सचिव सर के सामने। जब वो अच्छे से बात कर रहे थे, जब वो कह रहे थे कि प्रमाणित हो जाएगा तो हम लोग रद्द करेंगे, तो हम लोग उनके माथे पर चढ़ के उनको लाठी थोड़े मार देते यार। और हर बात रखे हैं, वीडियो आने दीजिए, हर बात रखे हैं। ठीक है, और जैसा भी होगा हम लोग निर्णय लेंगे सब लोग मिलकर। लेकिन 30 तारीख के लिए 50% अपने दिमाग में रखिए कि 30 तारीख को पूरे राज्य के बच्चों को रांची आना है। आधा 50% दिमाग में रखिए, 50% दिमाग में रखिए। ठीक है,
दिमाग में आप लोग रखिए, 50% के दिमाग में रखिए, क्या बाकी हम लोग सूचना दे देंगे सब लोग से बात करके कि सब लोग से जो है, क्योंकि इस समय साथ लड़ने का है और हाई कोर्ट पे हमारा काम चालू हो गया है और लार्ज नंबर ऑफ पिटिशनर बनने के लिए तैयार रहिए और उसका जो है हम एक प्लान शेयर कर देंगे। हर जिले से एक लड़का को जिम्मेदारी दी जाएगी, आपको एक वो भेजा जाएगा, पिटिशनर बनकर तैयार, पिटिशनर बनने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, आप लोगों ने इतना खर्च किया है, इतना खर्च किया है, 400-500 रुपए, मात्र 400-500 रुपए खर्च करने के लिए और तैयार रहिएगा, मात्र 400-500 रुपए। एक बंदे से सिर्फ 400-500 रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहिएगा। हम लोग इस चीज को साबित करेंगे कि एग्जाम में गलती हुई है। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा हेमंत सोरेन जी से लड़ाई नहीं है, हमारे सिस्टम से लड़ाई है। ठीक है, हमारी सिस्टम से लड़ाई है, जिस सिस्टम को अंदर अंदर कुछ लोगों ने खोखला कर दिया है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों का जॉब नहीं हो रहा है। चलिए, उम्मीद है आप सभी लोग मोटिवेट रहेंगे, पूरी तरह से मोटिवेट रहेंगे और एग्जाम मतलब रद्द, आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, रद्द मतलब रद्द। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, हर छात्र के साथ, हर व्यक्ति के साथ, हर टेलीग्राम ग्रुप में, हर जगह। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर चैनल को करना मत भूलिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल एग्जाम फाइटर, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और हमारी लड़ाई, मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं है, मेरी लड़ाई सिस्टम के साथ है। जिसको हीरो बनना होगा हीरो बन लेना, क्योंकि 1 महीना के बाद मैं किसी के साथ नहीं खड़ा रहने वाला, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये लड़ाई मेरी अंतिम है और चूंकि ये मेरे ईगो का विषय भी अब हो गया है और इस सारे टीचर के ईगो का विषय हो गया है, इसलिए हम सब लोग साथ हैं और इसको रद्द तो करवा के रहेंगे। और जितने लोग स्टूडेंट लोग हैं, आप लोग साथ रहिए। नॉट ओनली जेएसएससी सीजीएल स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं सीजीएल के, जेएसएससी के, जब सीजीएल में एग्जाम पेपर में अंदर से सेटिंग हो रही तो क्या गारंटी आने वाला मैट्रिक, इंटर या जो पिछला में एग्जाम हो चुका है वो होगा? क्या गारंटी है कि नहीं होगा? इसलिए सभी लोग, उत्पाद सिपाही जितना भी लोग है, सभी लोग, आप लोग साथ रहिए, सब लोग साथ आइए। वी टीचर आर यूनाइटेड, डोंट वरी। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर मैं अपने इस लाइव वीडियो को समाप्त करता हूं और आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। उसको मिर्ची लगेगा बहुत तगड़ा उसको।